पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में बड़ी कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय जमात मुस्तरद करते हैं। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात के मुतालबे पर कायम। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। सऊदी अरब समेत बिरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए हिंदुस्तान पर दबाव डालें। वज़ीर आज़म का हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान का सिंध-तास मुआहदे पर भारत को सफारती ज़राए से नोटिस जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिंध-तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर चंद रोज में नोटिस भिजवाया जाएगा। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक भारत की तरफ से सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली पर मुशावरत जारी। वज़ारत ख़ारजा, आबी वसाइल और कानून ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। भारत को भिजवाए जाने वाले नोटिस में मुआहदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में सिंध-तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पहलगाम ड्रामा है, सिंध-तास मुआहदा असल निशाना है। भारत यकतरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सलामती कौंसिल के सदर का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाक भारत कशीदगी पर जल्द हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया भी दे दिया। कहा, पाक भारत कशीदगी के हवाले से सलामती कौंसिल का इजलास जल्द बुला सकते हैं। सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैनामा के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राब्ता। पैनामा के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पैनामा के हम मनसब को मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल, भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे, पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म ने सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बारे भी आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन होने के नाते दोनों फ़रीक़ैन ने बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए अज़म का इआदा किया। पाकिस्तान और भारत कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालें। दोनों एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, भारत को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। दोनों ममालिक के साथ राबते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, दोनों ममालिक से जिम्मेदारी से मसला हल करने का कहा है। दोनों ममालिक ऐसा हल निकालें जिससे खित्ते में अमन बरकरार रहे। हम खित्ते की सूरत-ए-हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत ने भी पहलगाम हमले को सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अमरजीत सिंह ने कहा कि पहलगाम में सिक्योरिटी तो थी ही नहीं। काफी ने सवाल किया, क्या आप उसे इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं समझते? रॉ के साबिक सरबराह बोले, हाँ, अगर आपको मालूमात नहीं थी तो इसे इंटेलिजेंस की नाकामी भी कहा जा सकता है। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। कश्मीर को दिल्ली से चलाया जा रहा है जो कश्मीरियों को मंजूर नहीं। भारतीय एयरलाइंस पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी को एक हफ्ता मुकम्मल। एविएशन ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी से भारतीय एयरलाइंस को पौने 2 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचा। पाबंदी से दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई समेत दीगर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली परवाज़ों को मुश्किलात। अब तक 850 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर हुई। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद की। भारतीय एयरलाइंस की यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक जाने और आने वाली परवाज़ें ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं।
रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 24 और 26 नवंबर के 24 मुकदमात की समाअत। 82 मुलजिमान ने अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म कर लिया। अदालत ने मुलजिमान को 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिमान ने अपने बयान में कहा कि वो अनपढ़ है, मकामी क़यादत के कहने पर यह सब किया। अदालत ने गैर हाजिर मुलजिमान और जमानत वाले मुलजिमान की दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 9 मई मुकदमे में पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत मंजूर। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी क्या करनी है बस कर दे, अब कितना घसीटना है। पेशावर हाईकोर्ट में ओमान पलट खातून और 5 भाइयों के लापता होने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। साबिक सदर हाईकोर्ट बार फिदा गिल एडवोकेट ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त वापस ले ले, लापता अफराद वापस आ जाएंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क दिए गए, इसका मतलब है लापता अफराद आपके पास हैं। अदालत की अब ये इज्जत रह गई है, दरख्वास्त वापस लेने पर बंदे वापस आएंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम इस केस में मुकदमा दर्ज कर लेंगे, बाजियाबी की कोशिश भी करेंगे, पीर तक का वक्त दे दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम इस पर फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर जारी करते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में आज जोड़ पड़ेगा। कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। ज़ल्मी दिफाई चैंपियन से गुज़श्ता बदतरीन हार का बदला लेने के लिए भी बेकरार। कलंदर्स के हाथों इकलौती नाकामी को भुलाकर यूनाइटेड मैदान में उतरने को तैयार। पॉइंट टेबल पर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त।